ओम शांति। आज 8 जुलाई 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है। जैसे योग दिवस पर बाबा कहते हैं, तुम बच्चे यहाँ बैठे हो तो क्या कर रहे हो? रूहानी ड्रिल कर रहे हो। मनुष्य जब देखते हैं तो सोचते हैं, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। दुनिया के अंदर लोग शारीरिक ड्रिल कराते हैं, लेकिन वो राजयोग नहीं है। राजयोग ये रूहानी ड्रिल को कहा जाता है कि जब तुम स्वयं को आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। इस रूहानी ड्रिल से ही बहुत प्राप्ति है। अनेक जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं और साथ ही साथ भविष्य नई दुनिया के अंदर श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। साथ ही आज बाबा कहते हैं दूसरी बात कि ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख सदा निश्चिंत बनना है। तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, तो निर्मोही बनना है। और तीसरी विशेष बात बाबा ने कही कि इस समय तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, तो अपनी अवस्था की संभाल करनी है। ये नहीं कि अवस्था को कभी राहु का ग्रहण लग जाए और मानो अगर कोई ग्रहाचारी बैठ भी जाती है तो बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई उससे मुक्त होने के लिए कि ज्ञान दान से समाप्त करना है। जैसे कहा जाता, वेदांत तो छूटे ग्रहण, तो बाबा कहते हैं ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ दान है। इस ज्ञान दान से ही तुम अपने उस ग्रहाचारी से स्वयं को मुक्त करो, अर्थात सेवा करो। सेवा से सहज ही ग्रहाचारी से मुक्त हो जाएंगे। कैसे? पुण्य जमा होने से। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है। कैसे बैठना है वो भी बाबा सिखाते। बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से क्या होगा? अगर बाबा कहें यहां बैठ करके भी मित्र संबंधी धंधे आदि को याद करेंगे तो वायुमंडल में विघ्न पड़ता है, तो उसका भी दोष लगता है। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर है, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है, जो तुम आशिक बन अपने माशूक को याद करते हो। यही रूहानी ड्रिल है, बुद्धि की ड्रिल है। इसका ही इशारा गीता में भी आया है। क्या आया है इशारा? मन मना भव। परंतु मनुष्य अपने माशूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो मन मना भव कैसे बनेंगे? जानते ही नहीं तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं। संदल पर बैठे बच्चे जो योग कराने वाले हैं वो क्या करा रहे हैं? याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से क्या होगा? ये रूहानी ड्रिल करने से हमारे जो भी विकर्म है वह भस्म हो जाएंगे और विकर्मा जीत बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं।
भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वह सब है जिस्मानी, और यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर। ये रूहानी ड्रिल का इशारा गीता में है जरूर। भगवान वाच अथवा भगवान के बच्चों का भी वाच है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है। क्या फरमान मिला है? बच्चों को फरमान मिला है, माम एकम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। बाबा के वास्तव में घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठ कोई अपने मित्र संबंधियों, धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाबा कहते वो वाइब्रेशन को दूषित कर देते हैं, तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते जैसे यहां तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे आशिक माशुक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है, परम पिता परमात्मा माशुक की। भक्ति मार्ग में भी आत्माएं आशिक होती है परमात्मा की, परंतु माशुक को जानते नहीं है, न अपनी आत्मा को जानते हैं। आत्मा की वास्तविकता क्या है? माशुक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। यह है ही आत्माओं और परमात्मा की बात। बाबा कहते भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी है। अब ये है आत्माओं और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सन्मुख कहते हैं। क्या कहते हैं? तुम आशिक मुझ माशुक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए? कि हम अब नरकवासी से स्वर्गवासी 21 जन्म के लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ ये कोई नहीं जानते। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, किस लिए? बाबा कहे अब तुम वास्तविक रूप में पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। यह कौन निश्चय कराते हैं? वह है गीता का भगवान। निश्चय कौन करा रहे हैं? गीता का भगवान। परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वह कैसे यहां आकर सिखाएंगे? मनुष्य समझते वो तो निराकार है, वो कैसे यहां आकर सिखाएंगे? बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार श्री कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। बाप को नहीं जाना तो ड्रामा अनुसार भूल हो गई, जो श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। श्री कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नजदीक है, बहुत नजदीक का संबंध है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती। कल माना दूसरे दिन नहीं, लेकिन जरूर है कि समय की गति को देखते हुए बाबा कहते फिर कल होगी श्री कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में,
श्री कृष्ण जयंती है सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर श्री कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है, यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो, इस सभा में कोई बाहर मुखी ना हो। बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी है, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते, बाहरमुखी है तो क्या जानेंगे। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तभी आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं, हद का बाप कब पतित पावन हो न सके, इसलिए बेहद के बाप को ही आकर समझाना पड़ता है। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। बुजुर्ग को भी बाबू अथवा पिताजी कहते हैं। बुजुर्ग को देखते हैं तभी भी उनको बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान अर्थात समझ से ही पावन होना है। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़ी बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस तन में प्रत्यक्ष है। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रहे हैं। वह तो कह देते, भगवान उवाच अर्जुन प्रति, ब्राह्मणों का नाम निशान ही नहीं है। भगवत गीता में ब्राह्मणों का नाम निशान ही नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे ना, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। शिव बाबा स्थापना ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, न कि विष्णु द्वारा, न शंकर द्वारा। तुम बच्चों को ये समझानी अब मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है, वापस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो से पास करना ही है। श्री कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पार्ट बजाया है। पूरे 5000 वर्ष पार्ट बजाया। जब आत्मा पेट में है यानी गर्भ में है तो भी जन्म तो है। आत्मा ने प्रवेश किया माना उसका जन्म हो गया। इतनी सूक्ष्म बात बाबा ने बताई। स्थूल जन्म तो बाद में भले होता रहे, लेकिन जिस घड़ी प्रवेशता हुई माना आत्मा का जन्म हो गया। श्री कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्मों का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना शिव बाबा, ब्रह्मा तन में बैठा है ना। श्री कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं श्री कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। फिर से ज्ञान ले रही है। क्यों? फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। ये बातें बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चे, माया बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है तो आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती अहो माया फिर भी भागंती हो जाते हैं।
कमाई में ग्रहाचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कमबख्त इस दुनिया में देखना हो तो यहां देखो, जिसके ऊपर घोर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तुम्हारी आत्मा कहती है, क्या कहती है? बाबा कहते तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है, बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहां यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। यहाँ इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी जो ब्राह्मणियां पंडा बनाती है, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हैं, नहीं तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, लाने वाला भी और जो आया है वो भी। तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाता है। किसी विकारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर में स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं। ब्रह्मा तन में बैठ ज्ञान सागर बाप हम बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। कहाँ के लिए लायक बना रहे हैं? स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना, आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती है, बाबा आओ, आकर हमको राजयोग सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत है, कोशिश कर उनको समझाओ बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ, पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। द्वापर, कलयुग, आधा कल्प में कितने ढेर मठ, पंथ, धर्म आदि स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। जो धर्म स्थापक आते हैं, अनेक मठ पंथ जो भी है, वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर नहीं, कोई और में पावर ही नहीं। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती है
और तुम सुख में जाते हो। बाबा कहते सभी आत्माएं शांति में चली जाती है और तुम सुख में आते हो। उस समय दुख कोई है नहीं। जो गॉड को याद करे, आधा कल्प दुखी नहीं है जो गॉड को याद करे। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, तुम जानते हो। बाप जो ज्ञान का सागर है वह नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो। सागर तो एक बाप है, हम बच्चे उनके मददगार है। इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं, बाकी वह है पानी की नदियां। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है, यह भी किसको पता नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना, ये संगम युग है कल्याणकारी। कुंभ कहते हैं ना, संगम युग को कहते कुंभ। कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं। आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो, तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। आत्माएं आत्माएं एक दूसरे को मिलती है, सेमिनार करते हैं, तो बाबा कहते उसको कुंभ नहीं कहा जाता है। कुंभ उसको कहेंगे जहां आत्मा और परमात्मा का मेला होता है। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना, जहां इनका तन वहां ज्ञान का सागर। जहां ब्रह्मा बाबा का तन वहां ज्ञान का सागर। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियां छोटी बड़ी तो होती है ना, वहां स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। दहली जमुना का कंठा है स्वर्ग। दहली के लिए कहते हैं परिस्थान था, जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ऐसे नहीं किसी कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हो तब राज्य कर सके। अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, ये भी गारंटी है। बेहद की बॉक्सिंग है, हर एक की 5 विकारों के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें, माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं, परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है, तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। फलाना मर गया, इतना ही पाठ था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा है ना, शरीर छोड़ दिया फिर थोड़ी आ सकता है। इसी नाम रूप में तो कल्प के बाद ही आएगा, फिर से इसी नाम रूप में थोड़ी आ सकता। रोने से फायदा ही क्या, इसका नाम ही है दुख धाम। सतयुग में मोहजीत राजाएं होते हैं, इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं। यहां तो मनुष्य का कितना मोह है। किसको रोना न आए तो रोकर भी उनको रुला देंगे। जोर जोर से रो करके इसलिए रोने वाले बुलाते ताकि उनको रुला सके, तो समझे कि ये अफसोस करते हैं। नहीं तो ग्लानि हो जाए, अगर नहीं रोए तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही ये सब रिवाज है। भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गॉड गॉडेस राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज का मान होता है।
सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया हुआ है। सबसे पुराना शिव, बाबा कहे सबसे पुराना शिव बाबा तो यहाँ आया था ना। उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे? अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे? वह होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। जब तक वो नहीं आया था, होकर गए थे, तो द्वापर से कलयुग तक उसकी पूजा करते हैं। फिर जब वो आ जाता है तो फिर पूजा करने की क्या जरूरत, फिर तो उनसे मिलन मनाए ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं, निर्मोही बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है, राहु का ग्रहण न लग जाए, उसकी संभाल करनी है। कोई भी ग्रहाचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। वेदांत तो छूटे ग्रहण, तो बाबा कहते ज्ञान दान देना शुरू करो, सेवा करना शुरू करो, तो वह ग्रहाचारी समाप्त हो जाएगी। आज का बाबा का मधुर वरदान है, स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्वयं के टेंशन पर अटेंशन देकर विश्व का टेंशन समाप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जब दूसरों के प्रति जास्ती अटेंशन देते हो तो अपने अंदर टेंशन चलता है। इसलिए विस्तार करने के बजाय सार स्वरूप में स्थित हो जाओ। क्वांटिटी के संकल्प को समाकर क्वालिटी वाले संकल्प करो। पहले अपने टेंशन पर अटेंशन दो, तब विश्व में जो अनेक प्रकार के टेंशन है उनको समाप्त कर विश्व कल्याणकारी बन सकेंगे। पहले अपने आप को देखो, अपनी सर्विस फर्स्ट। अपनी सर्विस की तो दूसरों की सर्विस स्वतः हो जाएगी। आज का स्लोगन है, योग की अनुभूति करनी है तो दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। योग की अनुभूति करनी है तो क्या करो? दृढ़ता की शक्ति से मन को कंट्रोल करो। आज का व्यक्त इशारा है, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। इसके अंतर्गत जितना स्थापना के निमित्त बने हुए ज्वाला रूप होंगे, उतना ही विनाश ज्वाला प्रत्यक्ष होगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। संगठन रूप में ज्वाला रूप की याद विश्व के विनाश का कार्य संपन्न करेगी। इसके लिए हर सेवा केंद्र पर विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो विनाश ज्वाला को पंख लगेगा। योग अग्नि से विनाश की अग्नि लगेगी। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी। ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी। अच्छा, ओम शांति।